हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिन रियाज और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं, पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी एप्लीकेशन और नीड क्यों पड़ी हमें। हमारे पास एक साइंटिस्ट है इंडियन, जो महावीरा नेम है उसका, ठीक है। उसने क्या कहा था कि कुछ हमारी इक्वेशंस हैं, उसने अपनी बुक में एक इक्वेशंस लिखी। उसने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा रियल रूट नहीं है जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके सफिशिएंटली। मतलब हमारा जो रियल नंबर सिस्टम है वो, उसमें कोई ऐसा रूट मौजूद नहीं है जो हमारी इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सके। तो उसने क्या किया, अब हम लेते हैं, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। अब रियल नंबर यहाँ पर मैं 1 ले लूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास मतलब कोई ऐसा रियल रूट नहीं है जो इस इक्वेशन को सफिशिएंटली सॉल्व कर सके। सेम है, यहाँ पर मैं -1 ले रहा हूँ, अब -1 का स्क्वायर कर दूं वो भी रिजल्ट सेम आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। -1 और ये +1 2 हो जाएंगे, ये भी 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो महावीरा ने कहा हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस का, इन टाइप इक्वेशंस का ऐसा कोई रियल रूट नहीं है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो उसके बाद आया यूलर्स लियोनार्ड। अब यूलर्स लियोनार्ड ने क्या कहा, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं पर एक तरीके से। अब उसने क्या कहा, अगर मैं यहाँ पर ये +1 ये -1, अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर ले लूँ वैल्यू रेडिकल -1 की, तो ये मेरी इक्वेशन सफिशिएंटली सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इसको -1 रेडिकल में रखता हूँ, देखते हैं ये सॉल्व होती है। रेडिकल -1 का स्क्वायर कर दूं और उसके बाद +1 इक्वल टू 0। आपको पता है रेडिकल ये स्क्वायर आपस में खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर -1 ये +1 इक्वल टू 0, ये खत्म हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। और किससे, हमारे यहाँ पर x इज इक्वल टू रेडिकल मैंने -1 लिया तभी सॉल्व हुई। ये किसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, यूलर लियोनार्ड ने। तो उसके बाद अब आता है हमें, अब आती है बहस, हमारा रियल नंबर सिस्टम यहाँ पर नाकाम हो गया, उसकी वजह से हमें ये रियल रूट को खत्म करके, अब जो रेडिकल -1 है ये वैल्यू है बेसिकली आयोटा की। अब आयोटा की वैल्यू है हमारी रेडिकल -1, तो ये आयोटा हमारा बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट देता है इमेजिनरी नंबर्स का, ठीक है। इस वजह से हमें इमेजिनरी नंबर्स की नीड पड़ी। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप ये नोट भी करते जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के, ठीक है। मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली 2 टाइप में क्लासीफाई होते हैं। एक होते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो अभी मैंने आपको बताया आयोटा वाले, इस पे हम मजीद डिस्कस करेंगे आगे, इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं और कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बता दूं। अब रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में हमारे 2 टाइप आते हैं, एक होते हैं रेशनल और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है ये रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद अभी मजीद रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं हम, या क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप में। एक होता है हमारा फ्रैक्शन का टाइप और दूसरा होता है हमारा डेसिमल का टाइप, सॉरी इंटीजर का टाइप, ठीक है। अब इंटीजर्स और फ्रैक्शन को भी मजीद डिवाइड किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है। अब फ्रैक्शन में हमारे 2 टाइप आते हैं, एक आता है कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद कॉमन को हम कहते हैं वर्गर फ्रैक्शन भी, ठीक है। अब दूसरा टाइप होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे 2 टाइप हैं फ्रैक्शन के, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। वो 3 टाइप कौन से हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसे हम नेचुरल नंबर के नेम से भी जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली हमारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप हमारा होता है जीरो इंटीजर्स का। ये हमारी हो गई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन। अब ये सारे जो रियल नंबर्स के डिवाइड हो रही हैं, ये सारा सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाकाम था
without addition of imaginary number to solve like these equations x square plus 1 equal to 0, जो कॉन्सेप्ट हमें दिया था लियोनार्ड ने सॉल्व करने के लिए रेडिकल -1 का। तो बेसिकली मैंने आपको बताया आयोटा की वैल्यू होती है रेडिकल -1, ये हमारा आयोटा के बराबर होता है। आयोटा हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए हम शो करते हैं। तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, वो सीखते हैं। अब आप ये भी नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, या इसकी कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इसको डिनोट कैसे करते हैं। अब जो डिनोट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं z, डिनोटेड बाय z, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय z, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसमें मजीद डिस्कस करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है क्या। अब z हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा, और उसके बाद a हमारा और b हमारे क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, a और b हमारे रियल पार्ट को शो करते हैं, और आयोटा जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट को शो कर देता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि पहला पार्ट हमारा रियल कंसीडर होता है और सेकंड पार्ट हमारा जो है वो हमारा कंसीडर होता है एज अ इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे शो करेंगे वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है, a और आयोटा b। तो हम रियल पार्ट को यूं शो करेंगे r e z, ठीक है। उसके बाद ये हमारा a, सपोज मुझे z कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है तो रियल पार्ट इज इक्वल टू a, और इमेजिनरी पार्ट को शो करूंगा आई एम जेड, तो वो होगा हमारा क्या, आयोटा बी या बी कह सकता हूं मैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेरिवेशन कैसे हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन को सफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से हमें इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, और उसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा सिस्टम मिल गया। अब चलते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो करते हैं, ठीक है। या इसको हम सिंपली एक नंबर हमें मिला होगा z की फॉर्म में, हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर पर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो करेंगे। अब क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने एक एक्सिस उठाया है, x एक्सिस जो सीधा है, ठीक है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल है, और उसके बाद वर्टिकल एक्सिस मैंने उठाया है y एक्सिस। यहाँ पर x पॉजिटिव है और यहाँ पर ये x नेगेटिव, और ये ऊपर y पॉजिटिव और y नेगेटिव, सेम एज रियल नंबर। अब क्या किया है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक a पॉइंट किया है, तो यहाँ मेरा डिस्टेंस a बन गया, और ये b पॉइंट a और टू b पॉइंट ये हमारा b डिस्टेंस बन गया। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, यहाँ से मैं एक लाइन खींची है मैंने a टू b को मिलाने के लिए, तो ये हमारा पॉइंट a b एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब ये z a प्लस आयोटा b, ये पहला रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अब बेसिकली होता क्या है, जो हॉरिजॉन्टली एक्सिस है ये हमारा रियल पार्ट को शो करता है, मींस ये रियल एक्सिस है, तो हमारा रियल नंबर जो भी होगा वो हम हॉरिजॉन्टल पे, अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो इस तरफ, मेरा नेगेटिव होगा तो इस तरफ। और सेम एज मुझे इमेजिनरी पार्ट को शो करना है तो मुझे वो ऊपर की तरफ, ठीक है, y एक्सिस पर वर्टिकली रिप्रेजेंट करूंगा, अप डाउन, अप तरफ तो पॉजिटिव और डाउन की तरफ तो ये नेगेटिव होगा हमारा। तो ये थी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको एक नंबर रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। अब z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम कैसे डिनोट करेंगे, सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने दो कॉम्प्लेक्स बना लेने हैं, प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस आपने बना लेना है। ये हमारा रियल एक्सिस है, आपको पता है, ठीक है, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर होता है, ठीक है। अब आते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए।
अब मुझे पता है रियल पे टो है, अब यहाँ पर ये ओ है हमारा ओरिजिन, और ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये वाई डैश है। अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव। अब मुझे क्या करना है 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकली मेरी आयोटा होगी डिनोट 2 आयोटा, ये 3 आयोटा, ये 4 आयोटा, और ये 5 आयोटा। तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज है दोनों तो फर्स्ट एक्सिस में आएंगी। अगर दोनों वैल्यूज मेरी पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट एक्सिस होगा। अगर मेरी वैल्यू एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है तो सेकंड एक्सिस। अगर मेरी दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो वो थर्ड एक्सिस में। अगर मेरी पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में शो होगी हमारी, ठीक है। अब ये चारों क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में हमारी दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, और चौथे में हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगी। अब आते हैं दोनों पॉजिटिव है तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 2 + 3 आयोटा। तो मेरा यहाँ से 1.2 तक होगा, ठीक है, पहला पॉइंट, ये मेरा 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 आयोटा है तो यहाँ से यहाँ लाइन खींच जाएगी। अब क्या होगा, इससे यहाँ से लाइन खींचूंगा डॉटेड लाइन, और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन खींचूंगा। अब जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, पॉइंट जहाँ पर ये मिलेगा, पॉइंट 2 + 3 आयोटा, या मैं इसको कह सकता हूँ 2,3। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये 2,3 होगा। अगर मैं इसको सिंपली वैसे लिखना चाहूँ तब भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी सारी हिस्ट्री, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों बनी, और उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने सीखा आज इस वीडियो में सारा का सारा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसको मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए शुक्रिया, थैंक्स।